पिछले 2 दिन से हम एक विशेष और गंभीर चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक मानव के लिए भगवान शिव का दर्शन करना संभव है। गुरु वशिष्ठ जी हिमालय में सिद्धाश्रम में योग साधना में रत थे। चारों तरफ योगी जति का समूह वहां पर था। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ उनका साक्षात दर्शन देते हैं और उनको उपदेश देते हैं कि परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ पूजन विधान क्या है। और वशिष्ठ जी कुछ प्रश्न करते हैं जिनका वो उत्तर वो देते हैं। वही जो उपदेश भगवान महादेव शंकर जी वशिष्ठ जी उपदेश देते हैं, वो रामचंद्र जी को जब ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं, वही उपदेश जब रामचंद्र जी लगभग 16 साल की आयु में थे, उनको बहुत सारे राज के दशरथ जी और वाल्मीकि जी और बहुत सारे सिद्धाश्रम के योगी थे, और योग वशिष्ठ नाम का जो ग्रंथ रचा गया वाल्मीकि जी ने लिखा, आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे जो प्रश्न थे, योग वशिष्ठ ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे देने के बाद जो समझ होनी चाहिए, एक जगह आती है कि जहां आपको उपनिषदों का चिंतन करना पड़ता है और अपने आप को कसौटी में कसना पड़ता है। ये मेरे लिए एक महान ग्रंथ बना और जिसका मैं दर्शन आपको कराना चाहता हूं, और जो भी कह रहा हूं सत्यता की कसौटी पे कस के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। प्रत्येक मानव के लिए भगवान शिव का दर्शन करना कैसे संभव है, उन्होंने वशिष्ठ जी ने जो प्रश्न किए थे, उनका जो प्रथम प्रश्न था कि प्रभु देवार्चन विधान किस तरह का है जो उद्वेग का नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी तथा सभी कल्याण का विवर्तक है, उसे प्रसन्नमति से मुझसे कहिए। जो प्रथम दिन उसके ऊपर चर्चा की गई। दूसरा उनका प्रश्न था कि व्यापक स्वरूप अनंत अद्वितीय चेतन ब्रह्म तत्व में द्वित्व भेदित्व कैसे प्राप्त हुआ एवं उसका बुद्धि से निवारण कैसे हो, ताकि जीव के दुखों का स्वतः नाश हो जाए। इन सदाशिव की कौन सी शक्तियां हैं और वे किस तरह से रहती हैं, उनकी साक्षरता का क्या स्वरूप है, उनका व्यवहार क्या है और वो कितनी है, उपयुक्त शक्तियां हुई किस निमित्त से, इसमें महत्व कैसे आया, इनका उदय कैसे हुआ एवं शक्ति और शक्तिमान दोनों में परस्पर विरोध, विरुद्ध भेद और अभेद किस युक्ति से रह सकते हैं। देव, शिव, परब्रह्म, आत्मा और परमात्मा किसके नाम कहे गए? भगवान तत्सत, कंचित ना कंचित, शून्य और विज्ञान आदि
भेद किसके कहे गए। ये प्रश्नों का उत्तर हम पिछले 2 एपिसोड में, लगभग 3 दिन में हमने इसको पूरा किया। 3 पार्ट थे जिसको हमने 2 पार्ट में आपके सामने हम प्रस्तुत कर चुके हैं। आज जो उनका कि शिव का स्वरूप क्या है। हमने कल आपको बताया कि परब्रह्म परमात्मा ने इस संसार को एक नाट्य, एक बहुत बड़ा नाटक रचा जिसके हम पात्र हैं, और इस नियति नाटक के साक्षी परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूप है कि सबसे बड़े असीम आकाश का जो विपुल विस्तार है वह इसकी गर्दन है। नीचे के आकाश का जो असीम विस्तार है वह उसका चरण सरोज है। सीमा शून्य, दिशाओं का जो किनारों का जो विस्तार है वही उसका भुजमंडल है, और उसी से सुशोभित उनके हाथों में उनसे विविध ब्रह्मांडों से विद्यमान बड़े बड़े सत्य आदि लोक आयुधों को उन्होंने ग्रहण कर रखा हो। ये जो शून्य आकाश आपको दिखाई पड़ता है, इस शून्य आकाश को जो इन 2 आंखों से दिखते हैं, आपको भगवान शिव का स्वरूप जब आप शिव के नेत्रों से देखते हैं, जब आप इस नेत्र के साथ देखते हैं, सूक्ष्म नेत्र के साथ सीखते हैं, तो भगवान शिव का जो स्वरूप है आपको वो दिखाई पड़ता है। हमारे उपनिषद में बहुत सारे योगी हुए हैं। वेदों की रचना की गई कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में आप किस तरह से रहें। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में आपको शिक्षित किया गया। लेकिन उपनिषद जो रचे गए कि जिन्होंने भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया, जिन्होंने आत्मसात किया, उन सभी ने मिलकर जो प्रश्न किए अपने गुरु जी से, और उसको समझने की कोशिश की गई कि परब्रह्म परमात्मा क्या क्या स्वरूप है, शिव का क्या स्वरूप है। उस स्वरूप के बारे में जो भी चर्चा हुई, हमारे उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हमारे मिलते हैं, जिससे हमें गर्व है कि हमारी जो सभ्यता, जो सनातन सभ्यता है, इतनी प्राचीन है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महान पुरुष हैं जिन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और हमें इस युक्ति तक पहुंचाया कि हम आपको बता सकें, मैं आपको बता सकूं कि भगवान शिव के दर्शन आपको संभव है। संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, और संस्कृत से हिंदी में जो ट्रांसलेट ग्रंथ हैं वो बहुत मिलते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलता था। जब भी कभी महापुरुषों का जहां जन्म होता है, जो जिन महापुरुषों के हाथ जे 2000 के बीच में बहुत सारे महापुरुष आए, ईसा आए, मोहम्मद जी आए, उन्होंने भी वही बात बोली जो उपनिषदों में देखने को मिलती है। और जो भगवान शिव का स्वरूप जो योग वशिष्ठ में बताया, जो देवी भागवत में हिमालय ने देवी का दर्शन करते हुए बताया, जो अर्जुन ने गीता ने कृष्ण जी का स्वरूप देखकर बताया, वैसा ही
मोहम्मद जी ने गुफा से निकलने के बाद अपने शिष्यों को बताया, कुछ एक ही जो परमात्मा है उसके मैंने दर्शन किए हैं, और एक परमात्मा को ही माना जाए, अनेक परमात्मा को ना माना जाए। जो कुछ भी कुरान में लिखा, जो वास्तविक लिखा, उन ब्राह्मणों ने जो संस्कृत से अरबी को में जानते थे, उन्होंने उसको सत्य रूप में लिखा। बाद में उसमें बहुत सारी मिलावट की गई। कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने स्वार्थ के लिए उसमें मिलावट की गई। आज प्रत्येक हिंदू को इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मोहम्मद जी ने जिस स्वरूप के दर्शन किए, वो आत्मा के विदेह होने का जो स्वरूप है, जो भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी को बताया कि शिव का क्या स्वरूप है, वही मोहम्मद जी ने देखा। लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और भारत में रहने वाले उन मुसलमानों को मैं बता देना चाहता हूं, उन सब के पास पहले से ही धरोहर थी कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है। उस सनातन ब्रह्म के बारे में हमारे उपनिषदों के अंदर एक धरोहर थी, जो उनके पास पहले से थी। उनको कोई नई बात नहीं मिली है। जो धोखा पाकिस्तान के, जो बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ हुआ है, जो भारत के मुसलमानों के साथ किया है, कि जो उनकी बात थी, उन्हीं बात को अरबी में बताने के बाद जो हमारे हजारों योगी जतियों के वाक्य थे, वो वाक्य झूठे नहीं थे। वही बात थी जो मोहम्मद जी ने बताई। हम एक मत से सभी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ योगी योगेश्वर थे। और पिछले हमने 20 दिन हमने ये बताने की कोशिश की कि एक जीव अज्ञानी जब ज्ञान की खोज में बढ़ता है, एक एक सीढ़ी बढ़ता है, वो पैगंबर की दशा तक कैसे पहुंचता है। मैं मास्टर हूं, मेरा काम है हर विद्यार्थी को पास कराना, हर जीव को पास कराना। इसीलिए मैं आपको बड़े सत्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ सभी लोगों को कि ईसा या मोहम्मद उसी श्रृंखला की एक शाखा है जो हिंदुत्व में सनातन के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर आज के जो प्रवचन का सार है कि पूरा विश्व में यही परमात्मा है। चाहे उसको आप ब्रह्मा कहते हैं, उसको विष्णु जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, चाहे उसको हम आत्मा कहते हैं, उसी आत्मा से सारे ही चैतन्य हैं। लेकिन जो उनके 5 क्वेश्चन के ऊपर हमने बात की, जो 5 उनके विशेष प्रश्न थे, उसके ऊपर हमने चिंतन किया। लेकिन जो उन्होंने मेन जो क्वेश्चन उन्होंने किया, जो बुद्धि आदि से युक्त चक्षु श्रोत आदि इंद्रियों के जानने में नहीं आता, उस परब्रह्म का संशय रहित अधिकारी द्वारा कैसे साक्षात्कार किया जाता है। अधिकारी द्वारा भगवान शिव का कौन दर्शन कर सकता है? अधिकारी। अधिकारी वो है जिसको जानने के लिए लालसा है, जिनको जानने के लिए
पूर्ण श्रद्धा है और पूर्ण विश्वास है कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा को जानना चाहता हूं जो एक ही है, और उसका साक्षात्कार कैसे किया जाता है। भगवान शंकर वशिष्ठ जी को बताते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन और गुरु का उपदेश और गुरु के द्वारा बताए गए विधि से ही परब्रह्म परमात्मा के दर्शन संभव है। तो आज हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग बहुत सारे महापुरुषों के साथ इसी यात्रा से जुड़े हुए हैं, यानी कि अधिकारी हैं, विद्यार्थी हैं और अन्य गुरुओं के शिष्य हैं। दूसरे हम बात करते हैं उन महान विभूतियों को जो गुरुत्व प्राप्त कर चुके हैं, कुछ सद्गुत प्राप्त कर चुके हैं, उन अधिकारी पुरुष जो हमेशा ही भगवान शिव को आत्मसात करते हैं, उनको भी मेरी एक बात या एक संदेश है। कुछ ऐसे हैं जो इस यात्रा पथ के ऊपर नहीं है, उस यात्रा पथ के ऊपर अग्रसर होना चाहते हैं। तीन तरह के व्यक्ति हैं जिनको मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। भगवान शंकर कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन और गुरु का उपदेश और गुरु के संरक्षण में रह के की गई साधना के साथ ही भगवान शिव का दर्शन संभव है। मेरा अपना जाति अनुभव ये है कि देवी भागवत में ये कहा गया कि मैं कहीं नहीं मिलती हूं मुझे जानने वाला, जो मेरा परम भक्त है, जो ब्रह्मज्ञानी है, मैं उसके हृदय में ही मिलती हूं। वही बात शंकर जी कह रहे हैं कि गुरु उपदेश द्वारा ही भगवान शिव के दर्शन संभव है। तो आज क्यों ना हम एक ऐसा प्रयोग करें और आप उस प्रयोग को करके देखें। आप अपने घर में एक आसन बिछा के सुखासन में बैठ जाएं, और एक मुद्रा होती है जिसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हमें बताया गया कि ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए, लेकिन मैं ज्ञान मुद्रा की बजाय मैं चाहूंगा कि ये जो मुद्रा है सुखासन में बैठने की सर्वश्रेष्ठ विद्या है कि भगवान शिव को जब मूलाधार से लेकर हम सहस्त्र से जाकर तुरीय अवस्था तक पहुंचते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे देवी देवता जति सिद्धाश्रम के योगी बहुत रास्ते में हमें मिलते हैं कि हमें वो आशीर्वाद देते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं। ये एक श्रेष्ठ मुद्रा है सुखासन में बैठ जाने के लिए। सुखासन में बैठकर आप सिर्फ उन मंत्रों को सुनिए। उनको सुनने के बाद ही जो लोग किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव के दर्शन उनको हर हालत में होंगे। ऐसा प्रयोग हम आज करें। ओम ओम ओम
अपवित्र पवित्रवात्सरवस्तांगतोऽपि वाजा समरेत् पुण्डरीकाक्षं ब्रह्मव्यान्तरासूच्य ओमातं तत्त्वं सोधामि स्वाहा ओम विद्यातत्त्वं सोधामि स्वाहा ओम ज्ञानतत्त्वं सोधामि स्वाहा ओम शिवतत्त्वं सोधामि स्वाहा चिद्रूपिणी महामाया दिव्यतेजा स्मृमते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजन्वृतिं करोस्मे ओम भुवा ओम भवा ओम सवा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम रत्तम ओम ब्रह्म ओम तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरोम् ओम ह्रीं क्लीमधारशक्ते नमः ओम कूर्मास्नाय नमः ओम अनन्तास्नाय नमः ओम विमलास्नाय नमः ओम पृथ्वीदल्लोकदेवी तं विष्णुतं च धर्मां देवी पवित्रं करुचासनम् ओम स्पन्तु ये भूता विघ्नग्रास्ते नाश्यन्तु शिव्याज्ञापकमन्तु भूतनभुजा च सर्वतो दिशं सर्वो संरोधन् पूजाक्रम समारम्भे ओम भूमरस्तस्य विश्वदाया विश्वभुवन च दत्री पृथ्वीन्द्रागुमास्य ओम मूलसङ्कटं सुषुम्ना पथं जीवं शिवं पदं योजामि स्वाहा ओम यं शङ्को श्रीरं सो स्वाहा ओम रं शङ्को श्रीरं दे पचप स्वाहा ओम वं परं शिवर स्वाहा ओम लं साम्बव श्रीरमुत्पादते पाद ओम हंसा सोहम अवतर शुभदात् जीवं सुष्मना पथं प्रवशमूलसङ्कटमोल्लज्वल प्रज्वलन्सा सोहं स्वाहा स्वर्णं पदं पदमामलकमलकृतं जुगमसे पाणिजुगमे बिभ्रन्ति शोभयोदगा जलधिगा सज्जलो सन्गातरी विधात्री बाहुदण्डकराभ्याधिहृदया भक्तप्रलासनि लक्ष्मी मे भवने वस्तु विनोदिनं चन्द्रमहिरण्यमपि दिव्यं परं सुन्वलारुं श्रीचक्रतं प्रणतं सततं नमामि दिन्दलकमलमध्ये बुधसम्मतसमुन्दरं शिवमेघातरं साधकानृगातं शिरति शिरसि विभान्तं बोधमारतण्डमूरतं शिमिततिमितजोकं श्रीगुरु भवामि हद्भुजे कर्णिकामध्यसन्तं सिंहासने दिव्यमूर्तं ध्यायेच्चन्द्रशिलाप्रकाशं चित्तपुष्टिकाभीष्टददानं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गते गिरं जतकिरपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रमणं तुमेव सर्वं मम देवदेव नीराजनं निर्मलदीप्तमाभूर्दीपानुकरज्वलमूर्तिं घण्टानिनादं समर्पयामि मृत्युञ्जय त्रिपुरान्तकाय श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नीराजनं समर्पयामि ओम नमस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादिक्षोरभावे सहस्रनामने पुरुषाय जाग्रते जुगधारणे नमः नमः कमलनाभये नमस्तुते जलशायने नमस्तुते नमस्ते केशवानंद वसुदेव नमस्तुते नमस्ते श्रुतिस्मृति प्राणामालयं भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभावकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः
ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वतीतं गगनसदस्यं तत्त्वमक्षलक्ष्यम् एकननित्यनविमलमचलं सर्वदीक्षासिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। एको देवा सर्वभूतेषु गूढा सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा केवलो निर्गुणाच्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपो योगगम्या नमस्ते नमस्ते श्रुतिगानगम्या तदेकं स्मारं तेकं जपामा तदेकं निधानं निरालङ्गरूपं भवं भूतिपूतं शरणं वचरामा यं ब्रह्मा वृन्द्रुद्रमरुता सन्ति दिव्यास्तेव्या वेद्यासाधकपदकमुपनिषदिगान्तिजं सामगा ध्यानवस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनं विद्याम् सिद्धाश्रमं परमं वदूषं ज्ञानं च दिव्यं महतं विहितम् आदेव नित्यं परमं पवित्रं पूर्णातरूपं गुरुं नमामि। पूर्वं परमं सवितं सवेतं सीमानरेशं गुरवे प्रणमं गुरवे प्रणमं गुरवे नमामि। गुरवे शरणमं गुरवे शरणमं गुरवे शरणमं गुरवे शरणमं गुरवे शरणमं गुरवे शरणमम्। ओम। ये स्तुति भगवान शिव के मूलाधार से लेके तुरीय ठीक तक अवस्था तक पहुंचाने वाले अद्भुत मंत्र भगवान शिव ने ही रचे और भगवान शिव से ही गुरु परंपरा शुरू हुई। जब एक बात बार बार एक गुरुओं से अनेक गुरुओं के बीच में जाती है, धाम ऐसा होता ही नहीं है कि भगवान शिव के दर्शन आपको संभव न हो पाए। दूसरे हम इस प्रश्न का उत्तर इससे अच्छे तरीके से नहीं दे सकते थे कि जो बुद्धि आदि युक्त चक्षु श्रोत आदि इंद्रियों के जानने में नहीं आता, उस पर ब्रह्म का संशयित अधिकारी द्वारा कैसे साक्षात्कार किया जाता है। ये प्रश्न वशिष्ठ जी ने किए और वशिष्ठ जी ने सारी शक्ति साधना कर चुके थे। जैसे शंकर जी बाल्यपन से ही भगवती के संरक्षण में भगवती शक्ति की साधना करने के बाद उन्होंने शिव स्वरूप को जाना। उसी तरह से आप गुरु के संरक्षण में रहकर ही भगवान शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। यही एक आसान विधि है और भारत में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। अच्छे अधिकारी होना ही आवश्यक है। गुरु की खोज तो हो ही जाती है। दूसरा, उसके बाद जो उन्होंने प्रश्न किया, भगवान मिथ्या होते हुए भी जो है जगत किस प्रकार से सत्य सा प्रतीत होता है। यह सब मुझे संक्षेप में कहने की कृपा कीजिए। आज हम एक परिवार में देखते हैं, एक पिता है, एक पत्नी है। पिता के पिता हैं, उनकी पत्नी है,
बच्चे हैं, यानी कि एक पीढ़ी है, पूरे परिवार में मिलती है। और उस सभी के बीच में, सब अलग अलग होने के बावजूद भी, उन सभी के बीच में एक ही कॉमन चीज होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम कहते हैं हम शरीर हैं तो मिथ्या है, ये जगत है, संसार है। अगर हम कहते हैं कि हम आत्मा है तो वास्तव में हम आत्मा द्वारा ही चैतन्य है। ये वास्तविक सत्य है, और मिथ्या होते हुए सत्य सा प्रतीत होता है, क्योंकि हम असत्य नहीं कह सकते हैं। ये सत्य ही है, और सत्य ही प्रतीत होता है जब इसमें आएंगे। और यही एक संक्षेप में है दुनिया में कटने का जो वैराग्य है। एक ही बात में आता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा मानते हुए आपके जो भी आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण होती ही है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान इस जगत की भले ही गंधर्व नगर अथवा स्वप्न के मनुष्य की उपमा दी जाए, फिर भी दुख का कारण तो है ही। अतः दुख नाश के लिए जहां कौन सी युक्ति है। आप जीव हैं तो उसका कारण अज्ञान है। अगर आपको आत्मानुभूति हो जाती है, विद्यावान हो जाते हैं, तो आप जीव नहीं है। ईशोपनिषद कहता है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का भी शरीर है और जीव का भी शरीर है। दो तरह के वक्तव्य हमें संसार में मिलते हैं, एक तो ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। जो अज्ञानी है उनके लिए अज्ञान ही दुख का कारण है, और जो ईश्वर है उसको भगवान शंकर कहते हैं शिवत्व को प्राप्त करके शिव में जीवन जीना ही अति सुंदर है। उसी को सत्यम शिवम सुंदरम। संसार दुख का कारण नहीं है, अज्ञान दुख का कारण है। संसार तो आनंद का कारण है। भगवान ने अपने को एक से अनेक करने का जो प्रतिक्रम किया, इच्छा जाहिर की, तो अज्ञानी होने के लिए नहीं। अगर जीव को बनाने के लिए आगम शास्त्र में जिनमें युक्तियों का इस्तेमाल किया, जिस विज्ञान का इस्तेमाल किया गया, अगर ऊपर से भूलोक में आए हैं तो हमें अज्ञान हुआ। लेकिन जहां पर ऋषि मुनि सिद्धाश्रम से नीचे उतरे हमें शिक्षित करने के लिए, हमें सब देने के लिए, लेकिन हम जो हमारा सत्य है, जो हमारा अस्तित्व है, उसको जानना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम दुखी हैं, दरिद्र हैं, दीन हैं, और हमेशा ही बहुत सारी बीमारियों से घिरे रहते हैं। और आज जो युग चल रहा है, कोरोना कोरोना, मुझे लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री भय के साए में जी रहा है, हमारा प्रेसिडेंट भय के साए में जी रहा है, हमारे मंत्री भय में साए में जी रहे हैं। इसलिए भय ही सबसे बड़ा है। अगर हम जानते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा अजर और अमर है, तो हमें भय किस चीज का है? सिर्फ अज्ञान के कारण हमें भय है। और ज्ञान ही ऐसा है जिसके द्वारा हम
दुख नाश करने का यही एक सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। भगवान शंकर जी ने ऐसा ही कहा। वशिष्ठ जी, ज्ञान द्वारा ही सारे दुखों का अंत किया जा सकता है, यही एक सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। अंतिम प्रश्न था उनका, सृष्टि के आदि में देह के संबंध से संसार का भ्रमण करने वाला वह जीवात्मा माया रूप आकाश में स्थित हुआ किस अवस्था को प्राप्त करता है? ये प्रश्न प्रत्येक मानव का है कि मृत्यु के बाद क्या? सात पाताल लोक और सात ऊपर के लोक, ये 14 मंजिला जो इमारत है, इतनी बड़ी इमारत है। आप कौन से माले पे रहना चाहते हैं, कौन सी फ्लोर में रहना चाहते हैं? और उसमें से ये जो हमारे कलयुग के बाद में नवीनीकरण होता है, तो श्री रामचंद्र जी को एक महाप्रलय का दृश्य बताते हैं कि महाप्रलय कैसे आता है। मैं भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 12 मास हैं, यानी कि 12 सूरज हैं, और 12 सूरज में से एक सूर्य भगवान सुबह चढ़ते हैं, जिसको हम सूर्य प्रणाम करते हैं। लेकिन जब सृष्टि का नवीनीकरण करने का वक्त आता है, तो ब्रह्मा जी अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जो सृष्टि की उन्होंने रचना की है उसको समेटना शुरू करते हैं, और 11 सूरज अभी उदय नहीं हुए हैं, 11 सूरज एक साथ उदय होते हैं। आप 11 सूरज जब एक साथ उदय होते हैं, तो 12 सूरज जब एक साथ चढ़ते हैं, तो जितनी भी भूमि है और जितने भी आपको ऊपर भू भवा सवा महा लोक हैं, सारे ही नीचे ऐसे गिरते हैं, और ये सारी पृथ्वी, सारा पाताल लोक, सारा का सारा एक हो जाता है। और जहां पे अग्नि प्रचंड होती है, हमें वो भूमि भी नहीं मिलती है जहाँ जिस भूमि में हमें दफनाया जाए। हमें लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती है जहां पे हमारा दाह संस्कार किया जाए। योगी लोग रंध्र फोड़कर अन्य लोकों में चले जाते हैं, और ये दवा बन जाता है, और सबका दाह संस्कार हो जाता है। वर्षा होती है, इतनी वर्षा होती है कि जहां पानी ही पानी हो जाता है, तो उसको गंगा मैया समझ लीजिए कि सबको गंगा में पूरी तरह से उनको पवित्र करके, उस जितने भी लोग हैं, आत्मा ही सब है, परमात्मा ही सब है, सब अनेक समझने वाले भी एक हो जाते हैं। उसी स्थिति के लिए, क्योंकि 4 काल थे, का 4 युग थे, ये चौथा युग चल रहा है। और जब प्रथम युग था, प्रथम युग में बताया गया कि इस बीच में भी आप उसी विधि द्वारा भी भगवान को मिलकर उन लोकों में ऊपर चले जा सकते हैं। और सृष्टि की आदि में देह के संबंध संसार में भ्रमण करने वाला जो जीव आत्मा माया रूप आकाश में स्थित हुआ किस अवस्था में को प्राप्त करता है? हम माया कहते हैं आत्मा का जो आवरण है,
गायत्री विज्ञान में अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश, जो चारों कोश हैं, जो जीव के लिए ही खजाना था, ज्ञान का खजाना था, उन्हीं के साथ घिरा हुआ जो शरीर दिया गया, जो यंत्र बनाया गया शरीर, तो हमारे जीवन में चैतन्य ही रहना चाहिए। 100 वर्ष तक हमें चेतन रहने के लिए, संसार में रहने के लिए बोला गया वेदों में कि 100 वर्ष तक इस संसार में रहिए, और जिस यात्रा में आप आए हैं, इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद अपना जो उद्गम का स्थान है, आपका जो उद्गम का स्थान है, आपका जो लोक है, ऊपर लोक है, वो आपका ही लोक है। उस लोक में जाकर आप विश्राम करिए। ऐसा ही उपनिषदों में, ऐसा ही वेदों में, ऐसा ही संतों की वाणी में, ऐसे गुरुओं की वाणी में, ऐसे ही महादेव जी ने बोला कि सर्वश्रेष्ठ अवस्था में आपको जाना चाहिए। और जैसे जैसे जिस जिस अवस्था को आदमी प्राप्त कर लेता है, उसी अवस्था के साथ उसकी स्थिति होती है। मैं आप सब लोगों को कोई भय में नहीं रखना चाहता कि बुरे कर्म करने वाले नीचे लोकों में जाते हैं और अच्छे कर्म करने वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं। लेकिन ये यात्रा इसी जीवन में रहते हुए भी इस यात्रा को किया जाना संभव है। और यही हमने देवी भागवत में 20 दिन में बताने की कोशिश की। इस यात्रा सभी के लिए संभव है और इस यात्रा को किया जा सकता है। और ये हमारे जो 4 जीवन के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, यही भगवान शिव का दर्शन है। इन चारों में ही भगवान शिव का दर्शन लिखा हुआ है। हमारे पुरुषार्थों को जीवन में अपना ध्येय बना लेना ही सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना और शिव में जीवन देना एक ही बात है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु। हर हर महादेव। आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूं और संकल्प के साथ कहता हूं कि श्रेष्ठ संकल्प छोड़ने नहीं चाहिए। आप सबको भगवान शिव का दर्शन संभव हो और आप सब इसके पात्र बने। इतना कहते हुए आप सबको आशीर्वाद देता हूं।